खेला करते हो, खेला। अरे झूठा, बेईमानी करते हो। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। कड़कड़ा के बोलिए बेईमान को बेईमान, चोर को चोर बोलिए, बेईमान को बेईमान बोलिए। हमारा लोकतंत्र का अधिकार, ये हमारा ईमान है। जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा। देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। जब मैं रास्ते से आ रहा था, रोहतक के पास मुझे जींद की तरफ मुड़ना था तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई गाड़ी रोक, मार्कर से इसके बगल में लिख देता हूं जहां लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार। पहले 15 लाख ला, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तो किसानों की आमदनी दुगनी कर, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। और मैं आपको याद दिलाता हूं, 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों। आपका हक था कि सबको 100 गज जमीन देने की भी बात है तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। भाजपा की बांटने वाली राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की राजनीति नफरत पे चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पे चलती है, भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पे चलती है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है जो हंसते हंसते अपने सीने पे गोली खा लिए थे। और भाजपा का इतिहास नाथूराम गोडसे का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। क्या नारा लगाए थे? बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सिलेंडर 1200 रुपया में इनका चचा बेच रहा है। बताइए, पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर मिल रहा है। क्या नारा लगाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 9 साल हो गया है, अभी टीवी पर प्रचार आएगा 9 साल बेमिसाल। तो मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, हरियाणा के नौजवानों से कहता हूं, 9 साल देश बेहाल। पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है? यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछना जाना चाहिए। और ये जिसका जिसका नाम लेते हैं ना, उसके साथ बेईमानी करते हैं। 9 साल दोस्त बेमिसाल, 9 साल देश बेहाल। यह सच्चाई देश के लोगों को समझना पड़ेगा। पहले किसानों को ठगा, फिर जवानों को ठगा। बोलिए, अग्निवीर आया है कि नहीं आया है? आया है ना। तो एमपी बनेगा 4 साल के लिए, एमपी बनेगा 5 साल के लिए, अग्नि बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? है ना। तो आप जींद के लोग हैं ना। कड़कड़ा के बोलिए बेईमान को बेईमान, चोर को चोर बोलिए, बेईमान को बेईमान बोलिए। हमारा लोकतंत्र का अधिकार, ये हमारा ईमान है कि बेईमान को बेईमान बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री 5 साल का हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों होगा? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है तो बेल्ट की नौकरी करने वाला कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये सवाल पूछिए। ये सवाल पूछिए कि अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? प्रोफेसर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सिपाही को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सेना में नौकरी करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? और मैं अपने बड़े भाई दीपेंद्र साहब के सामने आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के आइए। हमने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है, हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश एक बदलाव चाहता है। हम मानते हैं कि आपको हमसे कुछ नाराजगी होगी। कई बार माँ बाप को भी अपने बच्चे से नाराजगी हो जाती है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को उठा करके डस्टबिन में नहीं फेंक देते हैं। क्या माता जी? फेंक देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुद्दा आपका मुद्दा है। और हम देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं,
कि झूठ बोलेंगे, आकर के आपको जबरदस्ती कहेंगे कि हमारा जींद से बहुत पुराना नाता है। अरे प्रधानमंत्री जी, जींद से आपका पुराना नाता है ना, तो एक और मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलवा दीजिए। रास्ता में आते हुए सड़क पे बहुत सारा गड्ढा है, यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए हिसार जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अगर आपका नाता है तो जींद के लोगों को ठगना बंद कीजिए, क्योंकि जींद के लोग अगर जाग गए तो जींद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है और हरियाणा में बदलाव से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो हमारा वादा है कि हरियाणा को हम बेरोजगारी में नहीं, रोजगार में नंबर 1 बनाएंगे। हम हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा बिल्कुल साफ है। हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, किसानों को एमएसपी से जोड़ करके रखना चाहते हैं, महिलाओं को उनके सम्मान से जोड़ करके रखना चाहते हैं, बुजुर्गों को उनके पेंशन से जोड़ करके रखना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो कुर्सी की लड़ाई नहीं है। हमारा जो संघर्ष है वो सत्ता की नहीं है, सत्य की है। तो मैं आप तमाम जींद के लोगों से यह अपील लेना चाहता हूं, मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं, सत्य की इस लड़ाई में लोग कहते हैं कि बिहार भी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय जगह है, बिहार भी बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लेकिन कई बार चिराग तले अंधेरा होता है। जींद भी हरियाणा का सबसे सक्रिय जिला है, राजनीतिक रूप से सबसे सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन विकास जितना जींद में होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि चिराग तले अंधेरा नहीं होगा, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। और हमारा संघर्ष सत्य के लिए है। सत्य के इस संघर्ष में आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं? सब लोग साथ हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कांग्रेस।